दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। कौमी सलामती कमेटी ने जामिया ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की मजम्मत, दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। दहशतगर्दी की लहर TTP के लिए नरम गोशे पर मबनी नतीजा करार पाई। इजलास ने साने 11 सेक्टर के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। कौमी सलामती कमेटी ने खुद को सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रखा। ये बात खुश आइंद है कि कमेटी हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मुमलिकत पाकिस्तान दहशतगर्दों के रहमो करम पर है। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर-ए-आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। गहरे होते आईनी बहरान का हल, मुज़ाकरात और इलेक्शन। हुकूमती इत्तेहाद में से भी आवाज़ें उठने लगी। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की धुन छेड़ दी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं है। साथ ही बाकी इत्तेहादियों को भी मुज़ाकरात का मशवरा दिया। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बोल पड़े। कहा, बातचीत करना होगी, इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा। नापाक वजूदों पर पाक सरजमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। मतलूब कलदम BNA का बानी और मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था, दहशतगर्दों को फंडिंग करता था, महफूज पनाहगाहें कौन फराहम करता था। भारतीय एजेंसी रॉ के एहलकार गुलजार ने दौरान तफ्तीश सब राज उगल दिए। कॉल दूं तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। इमरान खान ने कौम से तैयार रहने की अपील कर दी। अफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा, सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। जिले शाह ने इसी आज़ादी की राह में अपनी जान दी। इमरान खान ने कहा, इंसान आज़ादी की सूरत में ही बुलंद परवाज कर सकता है। गुलामों की कोई परवाज नहीं होती। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, लोग गुलाम होते हैं। हुकूमत अदलिया का एहतराम नहीं करती। दुनिया में गलत तासुर जा रहा है। इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत की तदबीरें। सदर मुमलिकत का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म करने का फैसला। इंतखाबात की तारीख के तयन और इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में मनपसंद तरमीम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुसवदा अगले चंद रोज में वजारत पार्लिमानी उमूर के हवाले किया जाएगा। हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन से फरार की तमाम कोशिशें करने वाली हुकूमत की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, अब मामला इंतखाबात से आगे जा चुका है। वज़ीर इत्तलात की अदलिया को मुतनाज़ बनाने की मुहिम। PTI ने मरियम औरंगजेब और करारदाद पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, इंतखाबात से मफरूर जमातें आवाम से छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती हैं। PTI रहनुमा बाबर अवान का स्पीकर सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत। अदलिया के खिलाफ करारदाद में शामिल अरकान का रिकॉर्ड मांग लिया। और हुकूमत ताकत के नशे से बाहर ना आ सकी। इमरान खान पर बगावत की दफात के तहत इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इमरान खान के इंटरव्यू को बुनियाद बनाया गया है। मुकदमे में चेयरमैन PTI का सख्त रद्द अमल। ट्विटर पर लिखा, मेरे खिलाफ ये 144वां मुकदमा है। मकसद सिर्फ हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की सलाहियत को कमजोर करने की कोशिश है। नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन से पहले PTI क़यादत को कैद करके कुचल दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।